आज हम देश के सामने भारत के उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की व्यथा भी रखना चाहते हैं जो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी में ये खिलाड़ी आजकल सड़क पर ही वर्कआउट कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं और वहीं पर खाना भी खा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को आपने ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए मेडल जीतते हुए देखा होगा। ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े होकर इन्होंने तिरंगे को लहराया है और पूरी दुनिया को भारत का राष्ट्रगान गुनगुनाने का मौका दिया है। सोचिए, जब ये पोडियम पर खड़े होते हैं, तिरंगा लहराते हैं और राष्ट्रगान हमारा वहां बजता है तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज इन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू हैं। भारत के लोगों ने हमेशा से इन्हें बहुत प्यार दिया है, वो सम्मान दिया है जो देश के किसी नायक या नायिका को दिया जाता है। करोड़ों बच्चे इनसे प्रेरणा लेते हैं। मेडल जीतने के बाद इन खिलाड़ियों के न जाने कितने इंटरव्यूज आपने अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी पर देखे होंगे। मीडिया इनके घरों तक जाता है, इनके माँ बाप से बात करता है, इनके पड़ोसियों से बात करता है, सबसे पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में स्थितियां बदल गईं और इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा तब तक उनके लिए खेलना मुश्किल है। और वो इसी मांग के साथ दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ये बात जनवरी की है, इसी साल की। तब सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी और अब ये खिलाड़ी इस जांच कमेटी की रिपोर्ट से भी खुश नहीं है। जब सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने का कोई आश्वासन नहीं दिया तो ये खिलाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह पूछा कि उसने अभी तक इनकी शिकायत के आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच करनी होती है और जब यह जांच हो जाएगी तब वो सोचेंगे कि एफआईआर करनी है या नहीं। अब कल का दिन बहुत अहम है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी और पूरा देश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इन खिलाड़ियों के बारे में क्या कहता है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। वो अभी तक ना तो टीवी पर कोई इंटरव्यू दे रहे थे, ना अखबार वालों से, मीडिया वालों से मिल रहे थे, लेकिन आज अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने एक कविता सुनाई है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। ब्रजभूषण सिंह की ये कविता आज आप भी सुनिए। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस कविता के जरिए अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। अब देखना है कि ये कविता जो उनकी है ये सुप्रीम कोर्ट को कितनी पसंद आती है। इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों के इस धरने और बयानबाजी को अनुशासनहीनता बताया है। Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. अब पीटी उषा ने कह दिया कि ये तो अनुशासनहीनता है और इसे लेकर पीटी उषा की भी अब बहुत ट्रोलिंग हो रही है और लोग उनसे बड़े नाराज हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि पीटी उषा क्योंकि खुद इतनी बड़ी खिलाड़ी रही हैं, महिला भी हैं, इसलिए उन्हें इन खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए था। और पूरे देश से इस मामले पर रिएक्शंस आ रहे हैं। एक रिएक्शन हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का भी आया है। उन्होंने भी आज अपना एक संदेश भेजा है जो आप देखिए। हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा
दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को। क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए, ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और जब पीटी उषा का ये बयान आया तो उसके बाद ये तमाम महिला खिलाड़ी भी मीडिया के सामने आई और ये भी बहुत भावुक हो गई और आज उनके भी आंसू एक बार फिर से छलक आए। अब हम नहीं कह सकते कि ये मामला कहां तक जाएगा और इस विवाद पर अंतिम फैसला किसके पक्ष में होगा, सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश का नाम रोशन करने वाले इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखने की बजाय सड़कों पर इस तरह संघर्ष करते देखना देश के हर खेल प्रेमी के लिए बहुत दुखदाई है। अब आप देखिए आज उनका दर्द आप तक हम पहुंचा रहे हैं, देखिए। जिम्मेदारी नहीं है कोई खिलाड़ी फोन करे तो उनके अधिकारी फोन उठा के बोले सर बिजी है सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? आप लोग आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे हम एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे को ही अनुशासनहीन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन होकर इतने मेडल जीत रहा है? और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अनुशासनहीन हैं या हम अनुशासन में नहीं रहते, क्या यही उन्होंने अनुशासन में रह के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? साक्षी, आपने इस बात को इंगित कर दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूं तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से कि क्या अभी तक आपको एक भी फोन कॉल फेडरेशन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से नहीं आया है मध्यस्थता के लिए? किसी का नहीं आया जी। एक बंदे आए थे जो साई से हैं, वो उस दिन आए थे और उनका कोई मध्यस्थता के लिए नहीं आए थे। वो तो ये अपनी एक्सप्लेनेशन देने आए थे कि देखो हमने 45 दिन बाद इलेक्शन रख दिया है, अभी क्या रह गया आप लोगों का, कमेटी ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर चलो मान ली आपकी बात ही मान ली, वो कंपटीशन कैसे करवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको हमने बोला कि आपने डिनाई भी तो नहीं किया ना। उन्होंने ऐसे भी तो नहीं बोला ना कि ये अप्रूव नहीं है और ऐसे कुछ भी आपने मीडिया में और कोई, जब विनेश और बजरंग जब ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते तब तो सोर्सेज के हवाले से निकाल दिया जाता है कि मिनिस्ट्री उनसे खुश नहीं है। तो क्यों नहीं ब्रजभूषण के खिलाफ में निकाला कि हम बिल्कुल ब्रजभूषण से खुश नहीं है कि वो इतना सब होने के बाद भी वो कंपटीशन करवा रहे हैं? और क्यों नहीं उन्होंने खिलाड़ियों को बोला कि आप उस कंपटीशन में मत जाइए क्योंकि वो इलीगल कंपटीशन करवा रहे हैं? मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि नेशनल करवा लिए, क्या आप नाराज हैं? नेशनल्स करवाने से नाराज नहीं। तो पूरे देश के लिए, देश के तमाम खेल प्रेमियों के लिए ये बहुत दुख की बात है कि जिन खिलाड़ियों से हमारे देश के बच्चे, हमारे युवा इतनी प्रेरणा लेते हैं, जिनका नाम हमने इतना सुना है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आज वो स्टेडियम की बजाय यहाँ सड़कों पर व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर वर्कआउट करते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं और उनकी ये स्थिति आ गई है कि उन्हें सड़कों पर इस तरह बैठकर रोना पड़ रहा है। आप खुद देखिए। हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बता? तो बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये विवाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में न्याय करे और हमारे इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए।